ये सरकार बनी है मोदी गवर्नमेंट वाली, चलेगी 5 साल क्या? देखिए चलेगी तब जब सभी को लेके चलेंगे। जितनी भी पार्टी हैं अगर अपनी मनमर्जी करेंगे जैसे पहले था कट्टरवाद ये चीज़ें, वो तो फिर अब मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ पे स्टैंड लेंगे। बाकी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा। मैं अगर पंजाब की बात करूं, वो बेअंत सिंह जी के लड़के को लेके जो हमेशा कांग्रेस का पोते को लेके इन्होंने, मेरे को नहीं लगता कि ये ठीक किया हो। जो लगता ही नहीं है कि सिर्फ पगड़ी डाली हुई है कि सिख कहेंगे उसको। वैसे सिखों वाली कोई बात तो है नहीं उसमें कि भाई हमेशा नेगेटिव प्रचार करना, और पंजाब के मेरे को नहीं लगता कि हित के लिए वो सूटेबल रहेगा। और बहुत लीडर थे दिल्ली में, जैसे अब मनजिंदर सिंह सिरसा 3 महीने से जो अभी मैं देखता था हर स्टेट में जाके जो प्रचार कर रहा था बीजेपी का, और वही बीजेपी के समर्थक रहा है। काफ़ी अगले ने करी है। ऐसे बंदों को लेना चाहिए था, जैसे अब हरदीप पुरी जी हैं, ऐसे लीडर लेना चाहिए। अगर कोई माइनॉरिटी का लीडर भी लेना था तो ऐसे लीडर के लेने चाहिए थे। मेरे को रवनीत सिंह बिट्टू का जो लगा, हार के भी लुधियाने में इसको किसी गांव में या कहीं पे घुसने भी नहीं दिया। अब जो मैं मीडिया में भी सुन रहा था, अमित शाह ने यारी का उसको प्राइज़ दे दिया। पंजाब में क्या ठीक ठाक सरकार चल रही है? पंजाब में कहाँ चल रही है सर, वहाँ तो वही वो लूट खसोट ये वो सारा कुछ चल रहा है। वो जो पंजाब वाले जो फ्री के लालच में कुछ गिने चुने लोग फंस के, क्योंकि वहाँ पे जो सरकारें पीछे रही हैं उनसे उदासीन रह के कोई नया चेहरा नहीं सरकार देखने के मूड में उनको ले आए आम पार्टी को। लेकिन अब आम पार्टी की कितनी सीटें हैं? कुछ भी नहीं आई। इस बार तो कांग्रेस अच्छा किया वहाँ। कांग्रेस का अच्छा गया, वोटिंग परसेंटेज अच्छी गई है, ठीक गई है। हाँ सीटें अच्छी ले गए, 7 सीटें ले गए मेरे हिसाब से, जो मेरे को ध्यान आ रहा है 7 सीटें ले गए कांग्रेस वाले MP की। कुल मिलाकर के जो सरकार बनी है मोदी सरकार, चल जाएगी 5 साल लग रहा है? बिल्कुल चलेगी जी, 5 साल बिल्कुल चलेगी। हिंदुस्तान की तरफ बहुत सारे सिख के लोग हैं, जो पंजाब के लोग जो सिख हैं, देश में सिख हैं, वो एक तरह से खालिस्तान की तरफ सोच उनकी आ रही धीरे धीरे, वो सब बढ़ रहे हैं। ये क्या अच्छा छवि बन रही क्या पंजाब? हिंदुस्तान का कोई भी सिख इस तरफ मूवमेंट में नहीं शामिल। ये कनाडा में जो दूसरी कंट्रियों के जो गिने चुने लोग, जिसे कह लीजिए -0.1% में जो हैं, जिनको बहका कर वो ये चीज़ें करी जाती है, वैसे स्टेट लेवल पे हिंदुस्तान का सिख जो है हमेशा हिंदुस्तान के लिए सिखों ने भूल के इन चीज़ों को, अगर जो उनका बेटा था संजय गांधी वगैरह, तो वो भी बने ही थे प्राइम मिनिस्टर। अब ये उनकी वंश में आ गए, राहुल गांधी आ गए या उनकी बिटिया आ गई, जो अगर माँ बाप की करतूत का औलाद पे नहीं होना चाहिए जो चीज़ है। अगर वो उसने इंदिरा गांधी का जो बेटे का करा भी है, वो खड़ा MP बनाया, तो पब्लिक ने तो उनको चुना है। और मेरे को नहीं लगता कि वो इस चीज़ की तरफ जो नेगेटिव सोच नहीं रखेंगे। हिंदुस्तान के अगर किसी ने ली है MP, अगर लड़ा है तो भारत की संविधान के मुताबिक लड़ा है ना। अगर ओथ लेंगे भी तो संविधान को मानेंगे तभी वो ओथ लेंगे पार्लियामेंट की, MP तभी बनेंगे। सजा हुई नहीं अभी? नहीं, इसके फादर को तो वो अपना फांसी हुई। अमृतपाल को सजा तो हुई नहीं, अमृतपाल तो देखिए बेकसूर था वो, उसको तो अब मेरे को नहीं लगता ये एक चीज़ उसको लेके डूब गई, जो वो गुरु ग्रंथ साहब के वो जो नगर कीर्तन लेके पुलिस के आगे तक चले गए थे। वो तो तस्वीर अच्छी नहीं थी ना किसी की। हाँ, वो तस्वीर अच्छी नहीं गई थी। उनको गुरु ग्रंथ साहब को आगे रख के उनको नहीं करना चाहिए। जिस तरह से देखा गया कि कांग्रेस ने सिखों के गले में टायर डाल जला दिया, दिल्ली में जो घटनाएं हुई, विधवाओं में महिलाओं को, उनके पेट में बच्चे थे उनको जला दिया गया टायर। सिख भूल गया इसको, सिख मुस्लिम के नज़दीक भी आ रहा है क्या? नहीं, देखिए अब सिख जो है मुस्लिम या हमारे में तो जो देखिए जो भी है सब धर्मों को एक जैसा समान माना जाता है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। तो ये हम सब ये प्रचार तो हमारे जो गुरु नानक देव जी के सरफ चल। जिस तरह से मुगलों के खिलाफ सारे गुरुओं ने लड़ाई लड़ी, जिस तरह से कांग्रेस ने किया, तो सब सिख भूल गया है कि सिख भूलना चाहता है या कहता कि नहीं चलो आगे बढ़ना है हमको? नहीं, देखिए कांग्रेस की तो करतूत को कोई नहीं भूलेगा। कांग्रेस की मेरे हिसाब से आज तक कभी कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने। पंजाब के लोग क्यों को भूल गए? पंजाब में कांग्रेस को नहीं, वो चेहरों को देख के वोट दे रहे हैं मेरे हिसाब से। ये माने कि कहीं पंजाब में सब हुआ नहीं, दिल्ली में हुआ तो दिल्ली में अलग बात है, पंजाब में अलग बात है। पंजाब में कितने लाख आदमी कांग्रेस के टाइम में, मतलब उग्रवाद के टाइम में कुर्बान हुए हमारे यूथ। कई गांव में तो 20-20, 30-30 साल तक कोई शादी का नहीं, वो घोड़ी नहीं चढ़ी। ये सरकार बनी है मोदी गवर्नमेंट वाली, चलेगी 5 साल क्या? देखिए चलेगी तब जब सभी को लेके चलेंगे। जितनी भी पार्टी हैं अगर अपनी मनमर्जी करेंगे जैसे पहले था कट्टरवाद ये चीज़ें, वो तो फिर अब
मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ पे स्टैंड लेंगे, बाकी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा। अब मैं जहाँ तक अपनी एक सिख होने के नाते मैं अगर पंजाब की बात करूँ, वो बेअंत सिंह जी के लड़के को लेके जो हमेशा कांग्रेस का पोते को लेके इन्होंने, मेरे को नहीं लगता कि ये ठीक किया हो। जो लगता ही नहीं है कि सिर्फ पगड़ी डाली हुई है कि सिख कहेंगे उसको, वैसे सिखों वाली कोई बात तो है नहीं उसमें कि भाई हमेशा नेगेटिव प्रचार करना, और पंजाब के मेरे को नहीं लगता कि हित के लिए वो सूटेबल रहेगा। और बहुत लीडर थे दिल्ली में, जैसे अब मनजिंदर सिंह सिरसा 3 महीने से जो अभी मैं देखता था हर स्टेट में जाके जो प्रचार कर रहा था बीजेपी का, और वही बीजेपी के समर्थक रहा है, काफ़ी अगले ने करी है। ऐसे बंदों को लेना चाहिए था, जैसे अब हरदीप पुरी जी हैं, ऐसे लीडर लेना चाहिए। अगर कोई माइनॉरिटी का लीडर भी लेना था तो ऐसे लीडर के लेने चाहिए थे। मेरे को रवनीत सिंह बिट्टू का जो लगा, हार के भी लुधियाने में इसको किसी गांव में या कहीं पे घुसने भी नहीं दिया। अब जो मैं मीडिया में भी सुन रहा था, अमित शाह ने यारी का उसको प्राइज़ दे दिया, जैसे कह लीजिए, वो चीज़ थी। अब देखो पाजी, जो जिस से खंडूर साहब का आपने पता होगा आपको, और जो इंदिरा गांधी को मारा बेअंत सिंह, उनका नाती भी जीता हुआ है। पंजाब किधर जा रहा पाजी? देखिए ऐसे है, अब आप ये चीज़ बात कर रहे हैं, अब जो 84 राइट्स हुए थे इंदिरा गांधी के मरने के बाद, लेकिन सिखों ने भूल के इन चीज़ों को, अगर जो उनका बेटा था संजय गांधी वगैरह, तो वो भी बने ही थे प्राइम मिनिस्टर। अब ये उनकी वंश में आ गए, राहुल गांधी आ गए या उनकी बिटिया आ गई, जो अगर माँ बाप की करतूत का औलाद पे नहीं होना चाहिए जो चीज़ है। अगर उसने इंदिरा गांधी का जो बेटे का करा भी है, वो खड़ा एमपी बनाया, तो पब्लिक ने तो उनको चुना है। और मेरे को नहीं लगता कि वो इस चीज़ की तरफ जो नेगेटिव सोच नहीं रखेंगे। हिंदुस्तान के अगर किसी ने ली है एमपी, अगर लड़ा है तो भारत की संविधान के मुताबिक लड़ा है ना। अगर ओथ लेंगे भी तो संविधान को मानेंगे तभी वो ओथ लेंगे पार्लियामेंट की, एमपी तभी बनेंगे। सजा हुई नहीं अभी? नहीं, इसके फादर को तो वो अपना फांसी हुई थी। अमृतपाल को सजा तो हुई नहीं, अमृतपाल तो देखिए बेकसूर था वो, उसको तो अब मेरे को नहीं लगता उस ये एक चीज़ उसको लेके डूब गई, जो वो गुरु ग्रंथ साहब के वो जो नगर कीर्तन लेके पुलिस के आगे तक चले गए थे। वो तो तस्वीर अच्छी नहीं थी ना किसी की। हाँ, वो तस्वीर अच्छी नहीं गई थी। उनको गुरु ग्रंथ साहब को आगे रख के उनको नहीं करना चाहिए था। बाकी तो जो उसका मूवमेंट थी जो चल रहा था कि वो अमृत संचार और सिक्की के ऊपर प्रचार कर रहा था। सिख जो है एक तरह से बहुत उदार भी है और बहुत उग्र भी है। तो जिस तरह से देखा गया कि कांग्रेस ने सिखों के गले में टायर डाल जला दिया, दिल्ली में जो घटनाएं हुई, विधवाओं में महिलाओं को, उनके पेट में बच्चे थे उनको जला दिया गया टायर, सिख भूल गया इसको। सिख मुस्लिम के नज़दीक भी आ रहा है क्या? नहीं, देखिए अब सिख जो है मुस्लिम या हमारे में तो जो देखिए जो भी है, सब धर्मों को एक जैसा समान माना जाता है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, तो ये हम सब ये प्रचार तो हमारे जो गुरु नानक देव जी के सरफ चल। जिस तरह से मुगलों के खिलाफ सारे गुरुओं ने लड़ाई लड़ी, जिस तरह से कांग्रेस ने किया, तो सब सिख भूल गया है कि सिख भूलना चाहता है या कहता कि नहीं चलो आगे बढ़ना है हमको? नहीं, देखिए कांग्रेस की तो करतूत को कोई नहीं भूलेगा। कांग्रेस की मेरे हिसाब से आज तक कभी कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने, पंजाब के लोग क्यों को भूल गए? पंजाब में कांग्रेस को नहीं, वो चेहरों को देख के वोट दे रहे हैं मेरे हिसाब से। ये माने कि कहीं पंजाब में सब हुआ नहीं, दिल्ली में हुआ तो दिल्ली में अलग बात है, पंजाब में अलग बात है। पंजाब में कितने लाख आदमी कांग्रेस के टाइम में, मतलब उग्रवाद के टाइम में कुर्बान हुए हमारे यूथ। कई गांव में तो 20-20, 30-30 साल तक कोई शादी करनी, वो घोड़ी नहीं चढ़ी। तो पंजाब के लोग आखिर में दिल्ली जो केंद्र सरकार है उसके प्रति इतना चिढ़े क्यों है? जैसे किसान आंदोलन को लेकर के है, बीजेपी के नेताओं को मारा जा रहा है। दूसरा, बीजेपी में जो मोदी हैं वो दिखा रहे हैं कि देखो हम किस तरह से आपके साथ लगे हुए हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब में जाना, पटना साहिब में जाना, यहाँ बंगला साहिब में जाना, तमाम प्रयास पीएम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने गुरु के बेटे के लिए शहीद दिवस बना दिया उन्होंने, तो तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोदी का विश्वास नहीं चल रहा है। नहीं, अब आप ये चीज़ नहीं है। मोदी का जो परसेंटेज ऑफ जो है पंजाब में बीजेपी की परसेंटेज वोटिंग काफ़ी बड़ी है, क्योंकि पहले अलायंस करते हैं अकाली दल के साथ, तो वो अब ना करके अब सिंगल अपना बीजेपी अपने बल पे लड़ रही है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है वहाँ पे। वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी आगे जाके आने वाले टाइम में, जो अब स्टेट लेवल के इलेक्शन होंगे उसमें और आगे। मैं जितना सर्वे कर रहा हूँ, मैंने साल 2 साल से मैं देख रहा हूँ, एक अलग निगेटिव छवि बन रही है सिख बिरादरी के पंजाब के लोगों के खिलाफ। ये नेगेटिव फैलाया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ी आ रही है धीरे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि भाई परसेंटेज तो बीजेपी की वहाँ बढ़ रही है कि
कोई ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे कोई प्रचार नहीं हो रहा या कुछ बीजेपी के खिलाफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई चीज़ नहीं चल रही वहाँ पे। जिस तरह से कहा है कि खालिस्तान की तरफ बहुत सारे सिख के लोग हैं, जो पंजाब के लोग जो सिख हैं, देश में सिख हैं, वो एक तरह से खालिस्तान की तरफ सोच उनकी आ रही धीरे धीरे, वो सब बढ़ रहे हैं। ये क्या अच्छा छवि बन रही क्या पंजाब में? हिंदुस्तान का कोई भी सिख इस तरफ मूवमेंट में नहीं शामिल। ये कनाडा में जो दूसरी कंट्रियों के जो गिने चुने लोग, जिसे कह लीजिए -0.1% में जो हैं, जिनको बहका कर ये चीज़ें करी जाती है, वैसे स्टेट लेवल पे हिंदुस्तान का सिख जो है हमेशा हिंदुस्तान के लिए शान है। आप देश के शान है, आप सेनाम हो चाहे देश हो, जाविम आपकी ईमानदारी का सब पूरा दुनिया कायल है, हम भी कायल हैं। लेकिन जिस तरह छवि बनाई जा रही है, छवि बन रही है, खंडूर साहब में अमृतपाल को जिता देना, बेअंत सिंह के नाती जो उसने दगादे को मारा उसको जिता देना, इससे संदेश ठीक नहीं जा रहा। नहीं, मैं तो आपको कह ही रहा हूँ ना कि भाई जो बेअंत सिंह का बच्चों पे थोड़ी ना आएगा ये चीज़। बच्चों अगर किसी ने अगर करी है, बच्चे आगे पीढ़ी पे थोड़ी ना आएगा। हाँ जी, ना औलाद पे थोड़ी ना आएगा। उसका अपना है। हाँ, माँ बाप का कसूर औलाद थोड़ी ना भुगतेगी, ये चीज़ तो है ही है। अब इंदिरा गांधी को अगर किसी ने मारा तो वो तो उसको सजा मिल चुकी है। अब उसके बेटे या फिर बेटे का बेटा होगा, ऐसे पुश्तों में थोड़ी ना चलेगी ये चीज़ें, ऐसे नहीं है। वो तो मैं आपको अभी कह ही रहा हूँ ना कि वो संविधान की कसम खा के ही उसने जो फार्म नॉमिनेशन भरा होगा, तो वो हिंदुस्तान की मतलब उसकी सबको दोषी नहीं ठहरा सकते कि केवल एक पीढ़ी होगी तो सबको कई पीढ़ी तक दोषी ठहरा सकते हैं। हाँ जी, नहीं ना, ऐसे तो वो तो है ही नहीं है। ये चीज़ें तो गिनी नहीं जाएंगी ना इस चीज़ के ऊपर। पंजाब में क्या ठीक ठाक सरकार चल रही है? पंजाब में कहाँ चल रही है सर, वहाँ तो वही वो लूट खसोट ये वो सारा कुछ चल रहा है। वो जो पंजाब वाले जो फ्री के लालच में कुछ गिने चुने लोग फंस के, क्योंकि वहाँ पे जो सरकारें पीछे रही हैं उनसे उदासीन रह के कोई नया चेहरा नई सरकार देखने के मूड में उनको ले आए आम पार्टी को। लेकिन अब आम पार्टी की कितनी सीटें हैं? कुछ भी नहीं आई। इस बार तो कांग्रेस अच्छा किया वहाँ। कांग्रेस का अच्छा क्या है, वोटिंग परसेंटेज अच्छी गई है, ठीक गई है। हाँ, सीटें अच्छी ले गए, 7 सीटें ले गए मेरे हिसाब से, जो मेरे को ध्यान आ रहा है 7 सीटें ले गए कांग्रेस वाले MP की। कुल मिलाकर के जो सरकार बनी है मोदी सरकार, चल जाएगी 5 साल लग रहा है? बिल्कुल चलेगी जी, 5 साल बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। 5 साल मोदी के कार्यकाल में जो भी रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, बिल्कुल चलाएंगे वो सरकार। सहयोगी साथ दे रहे हैं। आप कभी भी मैं उनका इंटरव्यू सुनता हूँ, जो भी अलायंस है बढ़िया उनके साथ तालमेल करके चला रहे हैं, चलेगी आगे करके भी जो भी है, सेटिस्फाइड हो रहे हैं सब। जनता उनके साथ है, जितने भी है मोदी जनता के साथ। जो मोदी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप साथ में हरदीप पुरी को लेकर चलना, सिरसा को लेकर चलना, पीछे हमेशा हरदीप पुरी रहते हैं, उनका आज भी रहते हैं, कल भी देखा होगा आपने। तो ये छवि अच्छी जा रही है पंजाब में, केवल दिखावा लग रहा है आपको? नहीं, छवि अच्छी जा रही है, ईमानदार लोगों को साथ चलते हैं ना। हरदीप पुरी जी की छवि अच्छी है, मनजिंदर सिंह सिरसा मेहनती यूथ, जिसे कह लीजिए जोश है उनमें, जो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उस हिसाब से तो ये साथ अच्छा चल रहे हैं। मोदी जो सिलेक्ट कर रहे हैं बंदों को, अच्छे से लोगों को अपने साथ रख रहे हैं। देखा होगा पटना साहब गए थे पटना, उन्होंने वहाँ रोड शो किया, पटना साहिब भी गए, वहाँ उन्होंने लंगर अपना सब जो सेवा की उन्होंने। तो जो छवि बना रहे हैं मोदी, वो उसका असर हो रहा है कहीं? बिल्कुल असर हो रहा है। सिखों में बहुत, दिल्ली के सब सिख उनके साथ ही हैं। अब 7 सीटें जीते हैं, परसेंटेज ऑफ सिखों की वोट पड़ी है तभी जीते हैं ना जी। पंजाब के लोग क्यों मान रहे हैं? बिल्कुल मानेंगे सर, मानेंगे, परसेंटेज बढ़ रही है ना जी। पहले अकालियों के साथ अलायंस था, अब अकेले लड़ रहे हैं अपने बलबूते पे। आने वाले टाइम में आप देखना, जितनी भी MLA की सीटें होंगी और आने वाले टाइम पे MP की सीटें, परसेंटेज बढ़ेगी और चीज़ चलेगी उसमें भी आगे। कांग्रेस इस बार आपको खत्म कर देगी क्या पंजाब में? आपको कांग्रेस नहीं, बीजेपी खत्म करेगी। बीजेपी ही आगे आएगी। जो पंजाब के जो शहरी और ग्रामीण लोगों के जो वोटर हैं, वो मोदी के साथ मिलकर ही चलेंगे। क्योंकि जितने भी नहीं, मैं बताऊं आपको, दिल्ली की जो सिख बिरादरी है, आप लोग हैं, मैक्सिमम से बात करता हूं, मैक्सिमम लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, बहुत स्पष्ट बोलते हैं। 1-2 लोग हैं आम आदमी समर्थक भी हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि उन्हें भटके हुए लग रहा है उनके दिमाग में। तो क्या भटकाव क्यों आ रहा है? नहीं, मैं समझा नहीं किस तरीके से। मैंने लोगों से, जितने सिख बिरादरी के लोग हैं, मैंने बहुत लोगों से बात किया है, तो बहुत सारे लोग हैं जो स्पष्ट बोलते हैं कि नहीं ठीक है। बहुत सारे लोग हैं उनकी सोच थोड़ा सा अलग हो जाती है। नहीं देखिए, अब ये चीज़ तो देखिए, अगर कोई सरकार है तो सरकार के नेगेटिव भी चलेंगे, पॉजिटिव भी चलेंगे। अब हम ये तो पार्टी अगर हर अपने लेवल पे चलती है ना, आम पार्टी का भी वो जो चीज़ें बोलते हैं वो नेगेटिव नहीं लगती है, वो लगता है कि नहीं हम ठीक है तो ठीक है, हम जो कर रहे हैं उससे कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अगर बीजेपी का समर्थक हूँ, नेचुरली कोई दूसरा कांग्रेस का भी समर्थक की नहीं हो रही है बात। हम ये कर रहे हैं, जैसे खालिस्तान कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था, जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, बड़ी उग्रता थी उसमें। नहीं, वो देखिए, एक मिनट मेरी बात नहीं समझे। उस चीज़ के लिए तो प्राइम मिनिस्टर ने भी माना है
कि जो हमारे जो फैसले थे वो गलत थे, तभी तो उन्होंने गुरु नानक बर्थडे पे आके सारे जितने भी डिमांड्स थी वो अपनी जो भी कानून बनाए थे उनको रद्द किया, बिल्कुल रद्द किया। कोई चीज़ ऐसे वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो चीज़ तो अब जो मंत्रालय दिया है मोदी ने, जो मंत्री बनाए वो सही है, ठीक ठाक काम करेंगे वो? बिल्कुल ठीक करेंगे जी, सोच समझ के ही करा है, इंटेलिजेंट बंदे लिए हैं जो कैपेबल हैं, उसी हिसाब से उन्होंने मंत्रालय चुने हैं, सहयोगियों के सलाह मशवरा करके जो जो सीटें दी हैं, जो पद दिए हैं उनको। क्या कौन सा काम मोदी करना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ, जो गलतियाँ उनसे हो रही हैं? देखिए हम तो बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के हिसाब से जो बिजनेसमैन को जो रहते मिलनी चाहिए उस हिसाब से सारी चीज़ें चलनी चाहिए, सारी चीज़ें होंगी तो सब चीज़ें ठीक होंगी, व्यापारी वर्ग को खुश होना चाहिए।